वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम जो है वो देखने वाले हैं हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस किस तरीके से बन सकता है, उसके अलावा टेबल हमारे पास किस तरीके से बनेगा और उसके ऊपर हम CRUD ऑपरेशन किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी वो हमने देख ली है। ठीक है, अब हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करनी है, उसके लिए जो है वो मैं न्यू क्वेरी करके अपना जो है एडिटर ओपन करी। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। सबसे पहले तो देखें, एसक्यूएल में काम करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो है वो डेटाबेस बनाना पड़ता है। मैं यहाँ पे आने के बाद एक कमांड लिख रही हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आपका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे माय फर्स्ट डीबी। ठीक है, क्रिएट जो है वो एसक्यूएल सर्वर का DDL ऑपरेटर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऑपरेटर के अंदर क्रिएट। उसके अलावा और भी 2-3 है हमारे पास, वो तीनों जो है वो हमारे पास DDL ऑपरेटर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, डेटाबेस इसका अपना कीवर्ड है एसक्यूएल का, और यहाँ पे आपकी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है। इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और F5 करके भी जो है वो आप इसको रन कर सकते हैं। मैं F5 कर रही हूँ तो जो है मेरे पास, मेरे कीबोर्ड में इशू आ रहा है, लेकिन आप जो है F5 करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं एक मिनट अपने पास चेक करूं, अच्छा देखिए डेटाबेस मेरा बन चुका है। कंफर्म करने के लिए आप डेटाबेसेस के ऑप्शन को ओपन करें तो आपका डेटाबेस जो है वो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे टेबल्स पे काम करना है। ठीक है, जैसे आपके पास फेसबुक के हम एग्जाम्पल लें तो फेसबुक ने किस तरीके से काम किया होगा। फेसबुक ने अपना पहला एक डेटाबेस बना लिया होगा किसी भी नाम का, जैसे फेसबुक DB, और फिर उसने अपने डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल बनाए होंगे। जैसे एक उसने बनाया होगा यूजर्स के अकाउंट का, एक उसने बनाया होगा यूजर के पोस्ट का, ठीक है, एक उसने बनाया होगा यूजर के कमेंट का। ये सब जो है ये टेबल्स है। ठीक है, डेटाबेस हमारा एक बनता है, फिर उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। ठीक है, अब मुझे बनाना है टेबल, लेकिन टेबल बनाने से पहले मुझे अपने इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर अपने मास्टर डेटाबेस को उठाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने डेटाबेस को पिक कर लूँ, या तो एक तरीका ये, यहाँ से आप अपना डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लें, या फिर आप कमांड लिखें यूज और अपने डेटाबेस का जो नाम है वो, ठीक है, सिलेक्ट करें, इसको F5 करके रन करेंगे। ठीक है, मेरा डेटाबेस अब यहाँ चेक करें, यहाँ पे इसने यूज कर लिया है। तो अब मैं जितने भी टेबल बनाऊंगी वो मेरे इस डेटाबेस के अंदर जाके बनेंगे। ठीक है, आपको पहले ये कमांड चलानी है, देन उसके बाद आपको जो काम करना है वो आप करें। ये कमांड चलाए बगैर आप सारा काम कर लेंगे तो आपका जो जितना भी काम है टेबल वगैरह वो मास्टर DB के अंदर बनेगा, आपके अपने डेटाबेस के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, डेटाबेस का आपको ये आइकन दिख रहा है, ये डेटाबेस का अपना आइकन। ठीक है, डेटाबेस के अंदर फिलहाल अभी कोई भी टेबल वगैरह नहीं बना हुआ, हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे वो बन के आएगा। ठीक है, चेक करते हैं टेबल किस तरीके से बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का आपका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे माई TBL, कुछ भी आप यहाँ नाम दे सकते हो। ठीक है, राउंड ब्रैकेट आपको ओपन एंड क्लोज करना है प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से हम काम कर लेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर मेरे पास, तो इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद हमने अपनी क्वेरी लिखी है, ये टेबल, टेबल का नाम बताया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने कॉलम्स बताएंगे। ठीक है, एक टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स बन सकते हैं। जैसे मैंने एक पहला बनाया ID, ठीक है, और ID को मैंने डेटा टाइप असाइन की इंट। ठीक है, मतलब इंट मतलब इंटीजर, कॉमा, दूसरा मैं अपना कॉलम बना रही हूँ नेम के नाम का, जिसको मैं टाइप दे रही हूँ वेरिएबल करेक्टर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है मेरे पास varchar। ठीक है, varchar डेटा टाइप को हमेशा हमें लेंथ बतानी पड़ती है, जो कि मैं इसको अपनी मर्जी से असाइन कर रही हूँ। आप दे सकते हो, आपको अगर ज्यादा भी देनी हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा ये अगर आप देखो तो ये जो नेम का कॉलम है ये भी मेरे पास ब्लू हो गया। इसका रीजन ये है कि एसक्यूएल के अंदर उसके अपने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ब्लू हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप इसका जो नाम है वो कुछ चेंज रखें। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और अपना कॉलम बना लिया यूजर ईमेल के नाम का, उसको भी मैं टाइप varchar ही दे रही हूँ। varchar में मेरे पास क्या होता है, varchar डेटा टाइप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, उसी से अपोजिट मेरे पास एक और टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं एन वारचार। एन वारचार मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं वारचार टाइप दे दूंगी तो इसके अंदर मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही नेम लिखने हैं, मैं इसके अंदर किसी दूसरी लैंग्वेज में, उर्दू में या अरेबिक में, किसी और में काम नहीं लिख सकती। ठीक है, अगर आपको उसको अलाउ करवाना है तो आपको यहाँ पे एन वारचार टाइप लेनी पड़ेगी। ठीक है, खैर तो मैंने यहाँ पे आने के बाद अपना टेबल बनाया, इस टेबल को मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। इसने मुझे कहा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली।
यहाँ पे हम आएंगे, अभी भी मेरे पास यहाँ टेबल ये शो नहीं कर रहा, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो अब मेरे पास मेरा माई टीबीएल जो है ये रहा, ये शो कर रहा है। इस माई टीबीएल को आप ओपन करें, कॉलम्स को ओपन करें, तो आपके पास 3 कॉलम बता रहा है, आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल। ठीक है, हमने पहले डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस को हमने पहले फिर यूज किया और डेटाबेस के अंदर हमने अपना एक टेबल बनाया। और अगर आपको 2-3 टेबल बनाना है तो भी आप बना सकते हो, तो वो आपके पास एक एक करके यहाँ पे डीबीओ, जैसे माई टीबीएल आ रहा है वैसे ही अगर आप कोई दूसरा बनाते हो प्रोफाइल के नाम का, तो डीबीओ डॉट प्रोफाइल, इस तरीके से आपके पास टेबल बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हमने टेबल तो बना लिया, अब हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, चूंकि टेबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमें किसी पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट करना है, तो टेबल का जो नाम है वो आपको यहाँ देना है। ठीक है, और फिर उसके अंदर आपको बताना है कौन कौन से कॉलम्स में आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। ठीक है, आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल, तीनों आप यहाँ बता दो, आईडी, यूजर नेम और यूजर ईमेल, ये 3 वो कॉलम है जो मेरे बने हुए ऑलरेडी। मैंने कहा मुझे इस टेबल के इन 3 कॉलम्स के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब मैं अपनी वैल्यूज दूंगी, जितने कॉलम है उतनी ही आपको यहाँ वैल्यू देनी है। 3 कॉलम है तो 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, पहला इधर क्या आएगा, पहला मेरे पास यहाँ पे आईडी है, आपको यहाँ पे वैल्यू उसको देखते हुए देना है कि इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप क्या है, इंट है, तो आप यहाँ सिर्फ नंबर ही लिख सकते हो। मैंने कहा लेट्स सपोज 10। ठीक है, कॉमा। अब दूसरा मेरा क्या, यूजर नेम है, यूजर नेम की मेरी टाइप क्या है, वारचार है, और वारचार टाइप के लिए डेटा जो आपको देना है वो हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही देना है। ठीक है, तो मैंने यूजर नेम लेट सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक नाम दे दिया। तीसरा मेरा क्या है, यहाँ पे मुझे देना है यूजर ईमेल की वैल्यू यहाँ देनी है। यूजर ईमेल की टाइप क्या है, वारचार है, तो आपको यहाँ पे आने के बाद जो है वो वारचार वैल्यू ही जो है वो असाइन करवानी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक ईमेल दे दी। अब अगर लेट सपोज आपके पास, मैं इसको इस तरीके से नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं, जैसे मैंने अभी ये जॉन का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया, तो वैसे ही आपको लेट सपोज किसी और का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है, तो इस पूरी लाइन को यहाँ भी हम लिख सकते हैं, एक तरीका ये है। और एक और शॉर्टकट तरीका ये है कि आप कॉमा देके यहीं पे वैल्यूज दूसरी भी इधर ही असाइन कर दो। तो मैंने कहा लेट सपोज 20। ठीक है, सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो इसको वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास हो गया। ठीक है, ये मैंने एक नेम इसको असाइन कर दिया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको एक ईमेल असाइन कर दी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जो है वो रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने का। या तो आप ये पूरी लाइन वापस से लिखो, ठीक है, ये पूरी लाइन वापस से लिखो, या बेहतर ये कि कॉमा देके आप यहीं पे दे दो। वैसे ही सेम आपको अगर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो आप कॉमा देके इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सेम इस तरीके से ही होगा। इसको मैं नीचे कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कॉमा दिया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वापस से आप राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, 30। नाम मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ, कोई भी नाम मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, तो ये तीनों जो वैल्यूज है मेरी, आईडी की आईडी में जाएगा, ये नेम यूजर नेम में जाएगी वैल्यू, और ये यूजर ईमेल में जाएगा। इस पूरी क्वेरी को आप एक साथ सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। इसने कहा 3 रॉज अफेक्टेड, इसका रीजन ये कि 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, एक होता तो ये यहाँ पे आता 1 रॉ अफेक्टेड, लेकिन 3 हमने एक साथ रिकॉर्ड इंसर्ट किए, इसलिए 3 रॉ अफेक्टेड आ रहा है। आप इसको यहाँ पे आने के बाद पहले रिफ्रेश कर दो टेबल को, और अब मुझे देखना है इसमें इस टेबल में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ से डायग्राम के जरिए भी देख सकते हो और क्वेरी चला के भी देख सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, सारा रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टैटिक मतलब ऑल, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है जिसमें हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, वो टेबल का नाम है माई टीबीएल। इसको देखिए, यहाँ मेरे जितना भी रिकॉर्ड है वो जो है मेरे पास यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो तो आपके पास सारी यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाके शो कर रहा है। और एक और तरीका ये कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इस टेबल के नाम पे सेलेक्ट टॉप 1000 रॉस करेंगे, तो भी आपको नेक्स्ट फाइल में ये रिकॉर्ड लाके दिखाएगा जो ऑलरेडी इसमें इंसर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, हमने पहला तो क्या किया, हमने जो डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, और फिर हमने क्या किया, सेलेक्ट करवा के हमने लाके देख लिया कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जिसकी आईडी 20 है,
ठीक है, उसकी ईमेल मुझे चेंज करनी है। ठीक है, उसकी ईमेल में मुझे लिखना है लाइक briar123@gmail.com। मतलब मुझे इस 20 वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट की क्वेरी किस तरीके से होगी? अपडेट टेबल का नाम डायरेक्ट आएगा जो कि है mytbl। क्या सेट करना है? मैंने कहा सेट मुझे करना है किसको? यूजर ईमेल कॉलम को। यूजर ईमेल कॉलम में मुझे जो है वैल्यू लिखनी है briar123@gmail.com। ठीक है, अब इसको आगे आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी कि इसको ये जो वैल्यू है ये कहाँ करनी है चेंज, क्योंकि 3 ईमेल एक साथ है। तो इसको मुझे बोलना है कि जिसकी आईडी 20 है, तो वेयर आईडी, ये आईडी क्या है? ये कॉलम का नाम है। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको ऐसे अपडेट करेगा। इसने मुझे बोला 1 रॉ अफेक्टेड, आपको कंफर्म करना है कि हुआ है कि भी नहीं। तो आप सेलेक्ट डायरेक्ट करके रिकॉर्ड को लाके देखो तो आपके पास यहाँ चेक करो जो है इसने यहाँ पे क्या किया, रिकॉर्ड को जो है मेरा अपडेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कोई और भी रिकॉर्ड अपडेट करना है तो वैसे ही सेम होगा। अपडेट टेबल का नाम, सेट उस कॉलम का नाम जिसमें आपको वैल्यू को अपडेट करना है। जो आपको वैल्यू चेंज करनी है वो आप यहाँ लिखोगे, फिर कंडीशन बताओगे कि कहाँ पे आपको चेंज करना है, तो वो कंडीशन आप यहाँ लगाओगे। नेक्स्ट मुझे काम ये करना है कि जिसकी आईडी 30 है वो रिकॉर्ड मुझे डिलीट कर देना है पूरा। ठीक है, तो डिलीट की क्वेरी क्या होगी? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम जिसकी, वेयर हम कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर आईडी जिसकी 30 है। ठीक है, जिसकी आईडी 30 है, या जिसका नेम, अगर आपको नेम पे लगानी तो आप नेम पे भी लगा सकते हो। वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट में ब्रायर। इसका रीजन क्या है, मैंने क्यों सिंगल कोट में दिया? क्योंकि यूजर नेम की जो टाइप है ऊपर वो क्या है? वारचार है, और वारचार की वैल्यू हमेशा आपको सिंगल कोट में ही देनी पड़ती है। ठीक है, और अगर आईडी होता तो आईडी मैं डायरेक्ट लिख सकती थी सिंगल कोट के बगैर। इसकी रीजन ये है कि आईडी की टाइप इंटीजर है। ठीक है, इंट में आपको सिंगल कोट नहीं लगाने पड़ते। चेक करें तो इसने मुझे बोला 1 रॉ अफेक्टेड। अगर आप यहाँ चेक करो तो इसने क्या किया, आई जिसके नाम ब्रायर था उसका जो रिकॉर्ड है पूरा का पूरा इसने डिलीट कर दिया है। लेट सपोज आपको जॉन के रिकॉर्ड को डिलीट करवा देना है, तो आप यहाँ पे नाम जॉन दे देंगे। तो क्या करेगा वो? डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम डिलीट करेगा इस टेबल में से किसको? जिसका नाम जॉन होगा। ठीक है, ठीक है, 1 रॉ अफेक्टेड आया। आप यहाँ पे चेक करो तो आपके पास यहाँ पे उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। ठीक है, बेसिक से हमने जो एग्जाम्पल करके देख ली। पहला डेटाबेस टेबल, उसके अलावा हमने CRUD ऑपरेशन करके देख लिया। पहले हमने रिकॉर्ड को क्रिएट किया। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया मतलब इंसर्ट करवाया, फिर हमने जो है वो रिट्राइव करवाया मतलब फैच करवा के देख लिया। उसके बाद हमने अपडेट किया, देन हमने डिलीट करके देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिक सी क्वेरीज हैं SQL सर्वर के अंदर। ठीक है, अगर आप इसको समझें कि ये हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं, जैसे हम फेसबुक के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपना अकाउंट बना रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारा रिकॉर्ड बैकएंड पे कुछ इस तरीके से लिख के इंसर्ट हो रहा होता है टेबल के अंदर। ठीक है, हमें नहीं दिख रहा होता। हम फेसबुक के फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं या इंस्टाग्राम के फॉर्म को फिल, किसी भी कहीं भी हम अकाउंट बना रहे होते हैं, तो हम तो अपना नाम वगैरह लिख के बस सबमिट कर देते हैं। लेकिन बैकएंड पे बेसिकली ये क्वेरीज बन के टेबल के अंदर जा रहा होता है रिकॉर्ड एक एक करके। ठीक है, और दूसरा कि लेट सपोज जो है वो हम अपने बाद में अपने प्रोफाइल के नेम को चेंज करते हैं या प्रोफाइल पिक्चर अपनी चेंज करते हैं, तो बैकएंड पे अपडेट की क्वेरी चल रही होती है। ठीक है, अपडेट कर दे हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर हम अपडेट करते हैं, तो बैकएंड पे बेसिकली वो अपडेट खुद ब खुद तो नहीं होता ना। बैकएंड पे हमारे पास क्वेरी चल रही होती है, जो हमने आपको क्वेरी लिख के दिखाई है। ठीक है, वो क्या करता है बैकएंड पे, हम जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा आईडी ढूंढता है टेबल के अंदर या हमारा नाम ढूंढता है, और वहां पे जाके हमारी प्रोफाइल पिक्चर को वो सेट कर देता है। ठीक है, या लेट सपोज हम अपनी कहीं से भी हम अपनी कोई पोस्ट डिलीट करते हैं, मैसेज डिलीट करते हैं, तो बेसिकली बैकएंड पे डिलीट की क्वेरी चल रही होती है। ठीक है, या फिर आप देखते हो कि आप अपनी प्रोफाइल जब ओपन करते हो लिंक्डइन पे या कहीं भी, तो आपको अपनी सारी चीजें दिख रही होती है। आपकी पोस्ट आपको दिख रही होती है, आपका अबाउट आपको दिख रहा होता है। इसका रीजन ये कि पीछे सेलेक्ट की क्वेरी लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको अपनी सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये बैकएंड पे किस तरीके से काम हो रहा है, या क्वेरी देखोगे एक एक करके तो आपको समझ में आएगा कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं, कोई भी, जैसे कि हमारे पास अमेजोन की शॉपिंग एप्लीकेशन कोई भी जितनी भी है, वो बैकएंड पे ये सारी क्वेरीज पे लगा के जो वो उनकी एप्लीकेशन बन रही होती है। ठीक है, तो इसका जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको SQL की क्वेरीज वगैरह नहीं पता होंगी तो आप आगे एप्लीकेशन वगैरह पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही।
फिलहाल आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कनेक्टेड रहें मेरे चैनल से। एसक्यूएल सर्वर अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन बताई है, ठीक है? तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।